हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेम उषा, वेलकम टू अनदर वीडियो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपको पता है कि हम ईद के रिलेटेड आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, तो आपने हमारी हर वीडियो देखनी है। तो हम रोज़ आपके लिए रेसिपीज़ लेकर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी और आसान रेसिपीज़ मैं लेकर आ रही हूँ। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ वाइट कीमा कढ़ाई और पूरी पराठा। तो ये जो कीमा है बहुत ही डिफरेंट बनने वाला है। तो आपने आपके फ्रीज़र में कीमा ज़रूर मौजूद होगा, तो अभी कीमा निकालिए, उसे डीफ्रोस्ट कीजिए और ये रेसिपी आज ही ट्राई कीजिए। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो आप इसे दावतों में भी बना सकते हैं और अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको एक टिप देना चाहती थी। जैसे कि घरों में ज़्यादा कीमा हम इकट्ठा कीमा करवा लेते हैं और ज़्यादा 3-3 4-4 किलो घर आ जाता है और उसमें से बाद में डिफ्रोस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा कीजिए, कोई प्याली या बाउल 1 पाव का हो वो ले लीजिए। अगर आपके पास स्केल मशीन है तो वो ले लीजिए। तो पाव के पैकेट बना लीजिए या बॉक्सेस बना लीजिए, या हाफ़ के जी के, मैंने हाफ़ के जी के इस तरह बॉक्सेस बना लिए थे डिस्पोजेबल बॉक्स में। और आराम से आप एक बॉक्स निकाल के उसे डिफ्रोस्ट करके आप पका सकते हैं। तो अगर आपके पास बॉक्सेस नहीं हैं तो शॉपर ले लीजिए या जिप लॉक बैग ले लीजिए। जो भी चीज़ अवेलेबल हो ना, उसमें अपना काम किया कीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ईद पे हर घर में न्यू शॉपर आए हुए होते हैं। तो हाफ़ के जी के मैंने अलग अलग पैकेट बनाए, ये देखिए, और इस तरह करके एक बड़े से बॉक्स में रख दिए ताकि फ्रीज़र भी गंदा ना हो, फ्रीज़र में खून भी ना टपके, क्योंकि फ्रीज़र बहुत गंदे हो जाते हैं ईद के मौके पे। तो देखिए हाफ़ के जी के पैक बना के मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब अगर आपने पकाना हो, जितना भी पकाना हो, एक निकालिए, उसे डिफ्रोस्ट कीजिए और उसे पका लीजिए। और उसके अलावा डिस्पोजेबल बॉक्स भी मैंने बनाए थे। ये देखिए, डिस्पोजेबल बॉक्स भी हाफ़ के जी का आराम से मिल जाता है, 250 ग्राम का भी आराम से मिल जाता है। तो ये बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले पूरियों की हम डो बना लेते हैं। तो पूरियों की डो के लिए मैंने क्या किया है कि 3 कप मैंने मैदा लिया है। 3 कप मैदा लिया है अच्छा, और उसे मैंने पहले ही छान लिया था। अब घी इसके अंदर डालेंगे, बड़े वाले 3 टेबलस्पून घी से ये बहुत ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और जितना अच्छा आप इसे गूंद के रखेंगे ना, और जितना पहले आप इसे गूंद देंगे, बहुत अच्छी सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी। नमक डाला है बस मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून। अब अच्छी तरह इसे हल्के हाथ से पहले मिक्स कर लीजिए ताकि घी और मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसकी मिक्सिंग से ही इतनी सॉफ्ट पूरियाँ बनेंगी, तो यकीन कीजिए आपको कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसे गूंद के रख लीजिएगा, तो अगले दिन तक भी मैंने पूरियाँ बनाई ना, तो इसकी बिल्कुल सॉफ्ट बनी। अब हल्के हाथ से थोड़ा पानी डालिएगा। जो बिगनर बच्चियाँ हैं, मैं इसलिए बताती हूँ ताकि थोड़ा पानी डालें और अच्छी तरह गूंदें। तो चलिए अब कीमा स्टार्ट करते हैं। कीमा मैं घी में बना रही हूँ क्योंकि क्रीमी बनेगा तो बहुत टेस्टी बनेगा, इसलिए घी में बना रही हूँ। और 2 प्याज मैंने चॉप कर लिए हैं मीडियम साइज़ के। अब चॉप करने हैं तो चॉप कर लीजिए, वरना ऑमलेट कट काट लीजिए जैसे ऑमलेट में हम काटते हैं। अब इसे हल्का हमने, क्योंकि हमने वाइट कौरमा कढ़ाई बनानी है, तो प्याज़ों का रंग बिल्कुल भी चेंज ना हो। लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें फ्रेश डालेंगे 2 टेबलस्पून। कीमा इस वक्त हर घर में मौजूद होगा, तो आपने ये रेसिपी आज ही ट्राई करनी है, दावतों में ट्राई करनी है। बहुत ही टेस्टी बनेगी, यकीन कीजिए कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेहमान आपसे रेसिपी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। तो कीमा मैंने शॉर्टकट करने के लिए ना, बीफ का कीमा था तो मैंने इसे खाली बॉयल कर लिया था। अगर मटन का है तो जस्ट आप कीमा डालिएगा, बीफ का है तो 10 मिनट की वेट लगा के मैंने कीमा बॉयल कर लिया है। और ये बॉयल किया हुआ कीमा मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि झटपट ये हमारा बन जाए। कीमा बॉयल करके रखिए और जल्दी से आपने मेहमानों के आने पे इसे बना के सर्व कर देना है, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो कीमा क्योंकि मेरा हाफ़ से भी ज़्यादा डन हो चुका था, ये बीफ का कीमा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे भून रही हूँ। और जो पानी था वो हमने बचा के रख लिया। अब 5-6 हरी मिर्चों का मैंने ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया है। देखिए मिर्चें देखिएगा आपकी तेज़ हैं या हल्की। ये 6 हरी मिर्चों का मैंने बनाया है और इसके अंदर डालना है। क्योंकि हम वाइट बना रहे हैं इसलिए टमाटर यूज़ नहीं होंगे। रेड चिली पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स कुछ भी इसमें ऐड नहीं होगा। हरी मिर्चों का टेस्ट आएगा और ब्लैक पेपर का टेस्ट आएगा। अब इसको मैंने बिल्कुल ड्राई कर दिया। ये देखिए हल्की आंच पर बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब सबसे पहले इसमें हम डालेंगे लाल गोल मिर्चें। इन्हें धो के आपने डालना है क्योंकि इनके अंदर मिट्टी होती है। उसके बाद नमक डाला है, उसके बाद मैंने वाइट पेपर डाली है, उसके बाद ब्लैक पेपर डाली है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसके कलर्स देखिए बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। उसके बाद दही 1 प्याली फेंट के इसके अंदर गाढ़ी मैंने ऐड किया है। ये देखिए ये जो रेड बेल पेपर है, इससे इसका कलर इतना शानदार लग रहा है और इसी स्टेज पर इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त है और इसका अरोमा, यकीन कीजिए जब आप बनाएंगे तो आप
आपको बहुत टेस्टी लगने वाला है। हरी मिर्चों का टेस्ट, बेल पेपर का टेस्ट और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू और अरोमा। तो अब देखिए घी ऊपर निकल कर आ गया है। दही को हमने इतना भूनना है कि घी निकल के आ गया है। अब थोड़े से 1-2 स्पाइसेस एंड पे ऐड किए हैं। चिकन पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है 1 टीस्पून, और ज़ीरा पाउडर भून के जो कूट के हम रखते हैं वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप ये भून के ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि कई चीज़ों में, कढ़ाइयों में, कीमे में, चिकन कढ़ाई में ये ज़ीरा पाउडर यूज़ होता है। भून के आप एक बॉक्स में रख लीजिए। आप टेट्रा पैक क्रीम का पूरा पैक सबसे लास्ट में फ्लेम को ऑफ करके मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो ज़रा फ्रीज़र में रखा हुआ था तो ज़रा जमा हुआ है, तो अच्छी तरह आराम से ये मेल्ट हो जाएगा एंड तक। तो ये देखिए अब आराम से इसका इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और एज़ इट इज़ ये इतना मज़े का लग रहा है, ज़बरदस्त। तो काली मिर्चें आपने देखनी है अपने हिसाब से, वाइट पेपर भी गई है, काली मिर्चें भी गई हैं और हरी मिर्चें भी, तो अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। मैंने हाफ टीस्पून तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड की हैं और बहुत यकीन कीजिए बहुत डिफरेंट इसका टेस्ट आएगा। आपने आज तक ऐसा कीमा कभी नहीं खाया होगा, ना बनाया होगा। बहुत ही, और ये हाफ़ केजी भी इतना ज़्यादा है ना कि तकरीबन 10 अफराद इसको खा सकते हैं, क्योंकि ये हैवी होता है और क्रीम से मज़ीद हैवी हो गया है। अब ये लाल मिर्चें मेरे पास रखी हुई थी, ये इसके अंदर ऐड की हैं। हरा धनिया सबसे लास्ट में मैंने ऐड किया है और हरी मिर्चें मैंने कट करके रखी थी। सुभान अल्लाह, इतना शानदार बना है ना। अब हमने क्या करना है, अपनी डो निकालनी है और छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं। ये देखिए, अब आप चाहें तो इसे घी लगा के भी बेल सकते हैं, चाहें तो मैदा लगा के भी बेल सकते हैं, और पतली पतली पूरियाँ बेल लीजिए। अगर 2 अफराद मिलके ये काम करें तो नहायत ईजी हो जाता है, एक बेलता जाए और एक फ्राई करता जाए। और अगर आप अकेली हैं तो 4-5 इकट्ठी बेल के रख लें और इस फ्राई करते जाए। इसको आपने स्पून की मदद से देखिए ऐसे पुश करना है। आपने अक्सर पूरियाँ बनाने वालों को भी देखा होगा, तो इससे सॉफ्ट पूरी बनती है। और फिर इसको फ्लिप करना है दूसरी तरफ से। देखिए फूल रही है कितनी ज़बरदस्त। ना हमने इसमें सोडा डाला है, ना दही डाली है, कोई चीज़ नहीं डाली, लेकिन बहुत सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही मज़े की ये पूरियाँ बन के रेडी हुई थी। तो आपने ये रेसिपी आज ही ट्राई करनी है। अपना फ्रीज़र खोलिए, कीमा निकालिए और ट्राई कीजिए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। जो बच्चे कीमा नहीं खाते, बीफ का कीमा नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, उन्होंने भी बड़े शौक़ से ये पूरियाँ खाई। बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए एक एक पूरी निकाल के आप किसी बाउल में रखते जाइए। ये थोड़ी सी मेरी फ़ोल्ड हो गई थी, ये देखिए चिपक भी जाती हैं। तो जो बची हैं ज़रा दूर से पूरियों को डालें, क्योंकि घी गर्म होगा। पहले आपने फ्लेम को तेज़ रखना है, बाद में ज़रा लो कर लेना है। अगर आपने तेज़ पे डाली ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। ये देखिए फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ। बहुत ज़बरदस्त ये बन के रेडी हुई थी। अब बच्चों का रिव्यू सुनिए। आज मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ कि कैसा बना, बताती हूँ। खाओ तुम भी, बहुत मज़े का बना है, बहुत अच्छा। आप भी ट्राई करें। सो गाइस, आज की वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो जिसको भी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके जाइएगा, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।